जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक, आईनी तरामीम पर इत्तेफाक किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से इशाइये में वजीर आजम शहबाज शरीफ पहुंच गए, बड़े भाई से मुलाकात की। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान भी आ गए। इशाइये में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला, वजीर आजम ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान को कल दोहराने पर बुला लिया। जराए का कहना है वजीर आजम की जानिब से हुकूमती इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे अरसाल कर दिए गए। पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 2 बजे दोहराना दिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए। 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की के लिए अहम है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करे कि उसकी जमीन पड़ोसी ममालिक में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, मुआशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। CPAC दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। इन मंसूबों को महदूद सियासी नुक्ता नज़र से देखने के बजाय सरमायाकारी करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। SCO रुकन मुल्कों ने नए इकनॉमिक डायलॉग पर इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत कर दी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का एलामिया जारी। SCO इजलास में पायदार तरक्की की मुताद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। तिजारत, सरमायाकारी और मईशत के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर पर अमल कर रहा है। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं, SCO सरबराहान ने बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल बोले, पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनकाद के लिए शानदार इक़दाम किए। इजलास में तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर किया गया। भारतीय वजीर खारजा की SCO समिट की सदारत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, कोरोना ने तरक्की पजीर मुल्कों में बहुत से लोगों को बुरी तरह तबाह कर दिया। SCO को इंटेलिजेंस का जवाब देना चाहिए। SCO का चार्टर वाज़ेह था कि दहशत गर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जाए। हमारी कोशिशें तभी आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से हमारी वाबस्तगी मजबूत रहेगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की वतन वापसी। पैगाम दिया, मेहमान नवाजी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार का शुक्रगुजार। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जिन्ना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने चीनी वजीर आजम ली शांग, रूस की वजीर आजम और भारत के वजीर खारजा समेत रुकन मुल्कों के नुमाइंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इजलास से पहले मंदोबीन और सरबराहान का ग्रुप फोटो बनाया गया। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का प्रोपेगेंडा किया गया। ये झूठ भी बोला गया कि बच्ची दम तोड़ गई। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और जलसों की नाकामी के बाद खतरनाक मंसूबा बनाया। ये इस हद तक गिर गए कि लाशों और बच्चों की आड़ में सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुजरात में जो बच्चा ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुआ उसको भी एहतजाज से जोड़ दिया। ये मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द जमात है। इसके साथ वही सुलूक होना चाहिए जो कलअदम तंजीम के साथ होता है। जिस खानदान पर इल्जाम लगा उसका अजाला कौन करेगा। वाकये में मुलव्वस अफराद को ट्रैक कर लिया। जलाओ घराओ और बुरगलाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज PTI पर इल्जाम तराशी के बजाय इंसाफ करें। दहशतगर्द PTI नहीं नून लीग है। बैरिस्टर सैफ का वजीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, इंसाफ देने के बजाय लाठियां बरसाई जा रही हैं। PTI ने आप और आपकी जमात की तरह बेहुदा सियासत नहीं की। इल्जाम तराशी के बजाय शफाफ तहकीकात की जाएं। अवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश न करें। लाहौर में तालिबा से मुताल्लिक वायरल मनगढ़ंत वीडियो पर डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि तालिबा और उसके वालिदैन ने ज्यादती की तरदीद की।
वालिदैन के मुताबिक उनकी बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी, जिसके बायस गहरी चोट आई। डॉक्टर्स ने 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज किया। तालिबा चोट लगने के बाद कॉलेज समेत कहीं नहीं गई। बच्ची के इलाज का अस्पताल का रिकॉर्ड भी सामने आ गया, जिसके मुताबिक लड़की गर्दन में दर्द की शिकायत पर 8 रोज अस्पताल में दाखिल रही। मुबैना वाक़े के खिलाफ तलबा का एहतजाज। गुजरात में निजी कॉलेज पर धावा बोल दिया। हंगामा आराई के दौरान सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। लाहौर, फैसलाबाद, मियां चन्नू, विहाड़ी और रावला कोट में भी मुजाहरे। सिर्फ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए। सेनेट का इजलास दोपहर 3 और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। खुर्शीद शाह की जेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। मुजव्वजा आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत। PTI का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज मौलाना फजल रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को इशाइया देंगे। इशाइये में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। मुजव्वजा आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। गुज़श्ता रोज मौलाना फजल रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम का मुत्तफ़िका मुसव्वदा तैयार किया था। नंबर्स मसला नहीं, तमाम सियासी क़यादत चाहती है आईनी तरमीम इत्तफाक राय से की जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं PTI ने संजीदगी का मुजाहिरा किया, मामले की नज़ाकत समझते हुए एहतजाज की कॉल वापस ली। किसी भी मुल्क के आइन में तशद्दुद की इजाजत नहीं। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, इस असम्बली को इख्तियार नहीं कि वो आइन में तरमीम करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं ये असम्बली तो कानून में भी तरमीम की मजाज नहीं, आईनी तरमीम को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इसके खिलाफ वकला तहरीक चलेगी। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बाहर। चांसलर के इंतखाब के लिए 38 उम्मीदवारों के नाम जारी। बानी PTI शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक चांसलर की उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी के मसावात और तनव्वु के उसूलों पर अमल करना चाहिए। ऐसे अफराद जिन्हें किरदार की तफसीलात की बुनियाद पर गैर मौजू समझा जाए, कमेटी उन्हें खारिज करने का इख्तियार रखती है। इलेक्शन कमेटी का काम मुमकिना तौर पर सियासी और मुतनाज़ शख्सियात को इंतखाब लड़ने से रोकना, जदीद तर्ज हुक्मरानी के मयार और चांसलर के रस्मी किरदार की सालमियत और रवायत को बरकरार रखना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आसान घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि प्लॉट लेकर मकान बना सके। अपना घर प्रोग्राम की पहली ईंट बानी ने लगाई थी, कोई क्रेडिट ना ले। लोग कहते थे कहाँ है मकान। KP और पंजाब में बहुत तामीरात हुई। वज़ीर आला से खैबर के कुती खेल कबीले के अमायदीन की मुलाकात। बेघर अफराद की अपने इलाकों में वापसी के मसले पर मशावरत। क्लियर इलाकों में लोगों की वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन फौरी शुरू करने पर इत्तफाक। दीगर अफराद की वापसी के लिए मुतालिका इदारों से आइंदा हफ्ते इजलास करके लाहे अमल बनाया जाएगा। जरगे का तूरखम शाहरा पर 75 रोज से जारी धरना भी खत्म करने का ऐलान। विफाकी काबीना ने मजीद 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। शुगर मिल्स मालिकान को पैदावार 21 नवंबर से शुरू करना होगी। बरामद चीनी की रिटेल कीमत का बेंचमार्क फी किलो 145 रुपए 15 पैसे मुकर्रर है। कीमतें मुकर्ररा बेंचमार्क से बढ़ने पर चीनी बरामद फौरी मनसूख की जाएगी। जराये का कहना है जून से अब तक मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन चीनी बरामद की इजाजत दी गई। चीनी बरामद के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें कोई सब्सिडी नहीं देंगी। पिंड दादन खान के निजी स्कूल में 8 साल की तालिबा से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ठेकेदार इम्तियाज ने तालिबा को कैंटीन में ज़्यादती का निशाना बनाया। डॉक्टर्स ने ज़्यादती की तस्दीक कर दी। पाकपतन में 10 साल के बच्चे से ज़्यादती, कुव्वते गोयाई और समाज से महरूम बच्चा घर से चीज लेने के लिए निकला था। पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत, महकमा दाखिला सिंध का जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। वजीर दाखिला की हिदायत पर महकमा दाखिला ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कहा हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज से वाकई की इंक्वायरी कराई जाए। सिंध में मैट्रिक और इंटर के तलबा को नंबर्स और पोजीशन के बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी का एलामिया जारी कर दिया। इत्तलाक आइंदा साल से होगा।
नई पॉलिसी के तहत अव्वल, दोम और सोम पोजीशन खत्म कर दी जाएगी। 95% या जायद नंबर्स पर एक गैर मामूली ग्रेड दिया जाएगा। 90% पर शानदार ए ग्रेड, 85% पर बेहतरीन ए ग्रेड का दर्जा दिया जाएगा। 80% पर बहुत अच्छा बी ग्रेड, 75 पर अच्छा बी ग्रेड, 70% को मुनासिब अच्छा बी ग्रेड और 60% को सी ग्रेड दिया जाएगा। टैक्स चोर नहीं बचेंगे, फ्रॉड सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्वस लोगों को पकड़ेंगे। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल का वाज़ेह पैगाम। कहा, फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम करने वाले ने तो गिरफ्तार होना है। कंपनियों के सेल्स टैक्स में फ्रॉड भी पकड़े गए हैं। एफबीआर अफसरान सेल्स टैक्स रिफंड पर पैसे लेते हैं। 5% अमीर लोगों में से मुताद्दिद टैक्स नहीं देते। साल भर टैक्स इकट्ठा करके कर्ज के सूद की अदायगी करना दुरुस्त नहीं। कुछ ठीक करना है तो सच बोलना होगा।